महंगाई महंगाई है कहाँ महंगाई? महंगाई तो मुझे कहीं दिखी नहीं रही। बेरोजगारी है साहब, किराया हमारा वही है, किराया नहीं बढ़ा हमारा, हमारी कोई वेलफेयर नहीं बना, हमारा कोई आयोग नहीं बना, हमारा कोई एक्सीडेंटल बीमा क्लेम नहीं बना, लोग नहीं बचे इनके पास, खाली हो चुके हैं लोग, सिर्फ संगठन का नाम बचा संगठन है का नाम। कि आम आदमी पार्टी। जी जी बस ये जो ड्राइवर है ना वो किंग मेकर है, आपको पता होना चाहिए जी। जी, तो जी, जी, सरकार बनाना और सरकार गिराने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। 10 साल इसने हमको ऐसे दबाया कि हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम इनसे कोई अपने हक की बात नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAV न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन बहुत ही करीब हैं और जितने करीब हैं उतने ही उत्साहित दिल्ली के लोग भी हैं, और जितने उत्साहित दिल्ली के लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, गठबंधन हैं और छोटे छोटे जो संगठन हैं, वो सब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा महागठबंधन बना रहे हैं। और महागठबंधन बनाने के बाद में वो लोग सामने वाली जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे लड़ने की घमासान तैयारी कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या तैयारी करी है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या क्या तैयारी आप कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए? सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, नरेश कुमार उपाध्याय। धन्यवाद। नामा राशि है तो हमें थोड़ा अच्छा भी लगता है। कहीं आपको कोई बुलाता तो मुझे लगता है मुझे बुला रहा है कभी, है ना, तो ये थोड़ा अच्छा वो चल रही है आपके साथ काम करके। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन नहीं है, अब कुछ आइथोलॉजी है। अभी जैसे दिल्ली में अभी विधानसभा इलेक्शन बहुत ही करीब हैं और आने वाले हैं और दिल्ली के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या चेंज होने वाला है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो ड्राइवर है ना वो किंग मेकर है, आपको पता होना चाहिए जी। जी, सरकार बनाना और सरकार गिराने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। जी जी बिल्कुल। हमारे ड्राइवर समाज को यूनाइट करने के लिए हमने राष्ट्रीय गठबंधन मंच का एक महासंगठन बनाया है। जी जी जी। और उसमें हमने बहुत सारी पार्टियों को जोड़ा है। उसमें हमारे ड्राइवर समाज से भी पार्टी है, हमारे विकलांग समाज से भी पार्टी, किसान समाज से भी पार्टी, युवाओं की भी पार्टी है। आज हम जहाँ पर खड़े हैं उसका नाम है नेशनल यूथ पार्टी। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पार्टी है। ये देखिए, पिछला इनका दैनिक जागरण में ये निकला है, दैनिक जागरण में एडवर्टाइजमेंट निकली है, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे। ये बहुत बड़ी बात इनकी हम तारीफ करते हैं कि इतने भ्रष्टाचार भरे माहौल में, महंगाई भरे माहौल में ये इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। हमारा काम क्या, हम जमीनी स्तर पे, हम वर्ग लोगों के बीच में हैं। इनका काम ये मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज तक है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, बड़े बड़े चैनल हैं, जैसे आपको बुलाया, तो इस तरीके से हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नहीं तो फिलहाल मौजूदा सरकार में क्या बुराइयां कि आपको नया कदम उठाना पड़ रहा है, पार्टियां जोड़नी पड़ रही हैं, गठबंधन बनाने पड़ रहे हैं? सरकार का डाटा हमने तैयार करा है, ये जी जी तैयार करा है। हाँ, कुछ तो पता लगे कि हाँ ये कुछ खराबी है। देखिए, हमें तो सब कुछ अच्छा लगता है। इनके सामने इनके लिए क्या रहा है, इनकी मैं डिटेल दे रहा हूँ कि इनका रहा क्या है। इनका रहा है सिर्फ संगठन का नाम। जी जी जी। ठीक है, लोग नहीं बचे इनके पास, खाली हो चुके हैं लोग, सिर्फ संगठन का नाम बचा संगठन है का नाम कि आम आदमी पार्टी। जी जी बस यहाँ पे ये डेथ मर चुके हैं। सेकंड इनमें है संगठन में पद जो जी पद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली सचिव, मीडिया प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, ये कुछ लोग हैं इनके साथ में। हर विधानसभा में इनके विधायक लोग हैं तो इनके मतलब विधायक हो गए, इनके ज़्यादातर काउंसलर हैं तो वो काउंसलर हो गए। इनके साथ आम जनता, आम पब्लिक नहीं है, कॉमन मैन नहीं है इनके पास। आम जनता नहीं तो दिल्ली में उनको जिता के, हाँ, आम जनता ने जिता के दिया, लेकिन इनके पास अब सिर्फ संगठन का नाम बचा, संगठन भी नहीं बचा है, सिर्फ संगठन का नाम बचा है। सेकंड में बचे संगठन में पदाधिकारी, मतलब ठीक है, जो विधायक और काउंसलर है। थर्ड में जो है कि संगठन का जो है कि ये जो डोनेशन का इनका जो सिस्टम है ये बचा हुआ है, क्योंकि इनको देश भर से लोगों ने भरोसा करके कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे जैसे ऑटो ड्राइवर, इनके जैसे टैक्सी ड्राइवर, इनके जैसे महिलाएं, विकलांग जो लोग थे, इनको हमने भर भर के चंदा दिया, भर भर के इनका प्रचार करा, हमने अपने चालान करवाए, हमने अपनी जेबें कटवाए, हमने लाठियां खाई। मैं 3 लाठियां खाई इंडिया गेट पे। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी हुई, चाहिए होगी तो मैं भेज दूंगा। जी बिल्कुल। ठीक है, सारा प्रोसेस हमने करा, हमारी टीम, हमारे लोगों ने घर बार की भी परवाह नहीं करी। इनके पीछे की कुछ करेंगे। हमारी कहीं पर भी मीटिंग होती थी, अरविंद केजरीवाल जी उठे मुंह उठा के चले आते थे, हम ड्राइवरों के साथ हैं, हम मीटर खत्म कर देंगे, हम फिटनेस खत्म कर देंगे, हम धारा ये वाली हटा देंगे, वो वाली हटा देंगे, हम वेलफेयर बोर्ड बना देंगे। कुछ हटाया?
कुछ भी नहीं, बल्कि बढ़ गया। सीएनजी जो हमें मिलती थी 30 रुपए में कांग्रेस के सरकार में, मैं कहना चाहूँगा बहुत बड़ी, आप सब कहते हैं कि मीडिया में ज़्यादातर दिखाते बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है वो, उसमें हमें 20 से 25 रुपये में उस समय सीएनजी मिलती थी। और इनके आने पर क्या हुआ है कि वो सीएनजी हमारी, आपको पता है, 80 रुपये के आसपास पहुँची। 80 रुपये के आसपास। तो जो 30 रुपये में या 40 रुपये में जो चीज़ पहुँची थी वो इन्होंने डबल कर दी है। किराया हमारा वही है, किराया नहीं बढ़ा हमारा, हमारी कोई वेलफेयर नहीं बना, हमारा कोई आयोग नहीं बना, हमारा कोई एक्सीडेंटल बीमा क्लेम नहीं बना, हमारी कोई भी डिमांड, हमारी ना तो ट्रांसपोर्टरों से सुरक्षा, ना पब्लिक से, ना पुलिस से, ना प्रशासन से, कुछ भी नहीं। एक आम आदमी को चाहिए क्या होता है? खाने के लिए रोटी चाहिए होती है, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, स्कूल चाहिए होते हैं, मेडिकल चाहिए होता है, ये सब तो यार दिल्ली की सरकार ने फ्री दे रखा है। आपको चाहिए क्या हो? देखिए, हमें फ्री कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर, जो भी नाम है, राम मेरा नाम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देशवासियों को बताना चाहता हूँ, आपके साथियों से उनसे बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली का ड्राइवर है वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय गठबंधन मंच के साथ में, इसमें कोई भी व्यक्ति डाउट ना करे। आम ड्राइवर जो है वो हमारे राष्ट्रीय गठबंधन मंच के साथ में है। पिछली बार भी हमने भ्रष्टाचार से अन्ना आंदोलन में हमने शुरुआत करी थी, हमने टीम दी थी, हमारे ऑटो चालक यूनियन और संगठन के लोग शामिल हुए थे, लेकिन वो गलत उस पर चला गया था, क्योंकि हमारी जो नेतृत्व क्षमता थी वो हमने आंख बंद करके भरोसा करी थी और हमने विधानसभा में कोई भी अपने लिए रिजर्वेशन की मांग नहीं करी थी। लेकिन इस बार हमने वो खेल, वो दर्द जो कहते हैं ना, छाछ का जला दूध भी फूक फूक के पीता है, तो वो हम जले हुए बैठे थे। तो इस बार हमने इस क्रांति में, इस आंदोलन में हमने सीधे 25% रिजर्वेशन की बात करी है। जनता को क्या फैसिलिटीज मिलेंगी आपके आने से, अगर आप चाह रहे हैं कि आप? मेरा जो मेन उद्देश्य, मेन फोकस है वो मेरा ड्राइवर साथियों को, उनके जो भी वेलफेयर बनवाना, उनके लिए आयोग बनवाना, उनके लिए पॉलिसियाँ बनवाना, उनके लिए सारे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जितने भी हैं, जैसे मैकेनिक है या ऑटो वाला है, पंचर वाला, उन सबके लिए जो असंगठित लोग हैं, और ख़ास तौर से हमारा जो ड्राइवर साथियों का है, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा, इनको हमें बेरोजगारी भत्ता में शामिल करवाने का हमारा एजेंडा है। क्योंकि इनकी कोई पे स्लिप नहीं होती, बैंक लोन नहीं देता, इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनकी कोई सुरक्षा नहीं, इनकी कोई ESI कार्ड नहीं है, इनका कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है। यानी कि अभी जो आप जो कुछ भी देने जा रहे हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देने जा रहे हैं, बाकी पब्लिक क्या करेगी? भाई बाकी है, अभी तक के महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए बैठी हैं, हमारी बहन बैठी हैं राजकुमारी शुक्ला जी, हमारे जो है कि तेजेंद्र सर बैठे हुए हैं, हमारे नेशनल यूथ पार्टी बैठी हुई है, हमारे अन्य संगठन के लोग भी, हमारे भारत गठबंधन राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा, हमारे साथ कई लोग हैं। हम लोग लगातार कभी इनके ऑफिस पे, एक दूसरे के ऑफिस पे लगातार। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जॉब की। जो बोलते थे कि हम इतनी सारी नौकरियां देंगे, या और भी कोई जो पॉलिटिशियन है बोलते हैं, लेकिन आने के बाद में कोई जॉब नहीं देते। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जॉब प्राथमिकता है। हमने रोजगार आयोग की भी इसमें डिमांड रखी हुई है। हमारा मकसद है, जितना भी आपने ग्रेजुएशन करे हुए पढ़े लिखों की बात करी, हम अनपढ़ों की भी बिल्कुल अनपढ़ है जो अंगूठा छाप है, जो जिसकी जैसी काबिलियत होगी हम उसको वैसा रोजगार देंगे। अगर यहाँ से यूथ पढ़ लिख के बाहर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो? नहीं पढ़, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे ना, जो पढ़ लिख के बाद जो नहीं पढ़ा, यहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा है। आपने पढ़े लिखे की बात, जो पढ़ा लिखा नहीं उसकी आप क्यों बात नहीं करते हैं? इन सरकारों ने इतनी गंदी शिक्षा व्यवस्था देश में रखी, दोहरी शिक्षा नीति रखी, शिक्षा एक समान नहीं करी, हमने शिक्षा एक समान की बात करी है। इन्होंने चिकित्सा एक समान नहीं करी, हमने चिकित्सा की बात करी। इन्होंने रोजगार आयोग की बात नहीं करी, हमने रोजगार आयोग की बात करी। हमने बेरोजगारी भत्ता की बात करी। हम मकसद है हमारा, हर वोटर को, दिल्ली का हर वोटर, अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी सरकार में हिस्सेदारी होती है, तो हर वोटर को हम 15,000 रुपए उसे बेरोजगार। आपने बात की एजुकेशन की, तो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अभी चल रही है। अरे सर, कैसी बात आप कर रहे हो? एक भी आप विधायक, मंत्री, सांसद बता दो कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उनके बच्चे बड़े बड़े हैं ना? नहीं, बड़े तो बड़े के, छोटे किसी के बच्चे ही नहीं है। कितने में दिखा दूं? कोई कैंडिडेट में पढ़ रहा है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई GD गोयनका पढ़ रहा है। मनीष सिसोदिया के बच्चे पता, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कोई दावा करते हैं, उनके खुद बच्चे पता कहाँ पढ़ते हैं? अमेठी में, अमेठी गाजियाबाद में। ठीक है, हम दिल्ली में कोई हाई फाई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई कि उस यूनिवर्सिटी? अरे जो भी बना है ठीक बना है, मस्त संसाधन है। आपके बच्चे उसमें, विधायकों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? आप कितनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे अगर आपकी सरकार आए? हम तो यूनिवर्सिटी एक भी नहीं बनाएंगे।
फिर बनी हुई हैं उनकी हम शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, उनकी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे, उसमें अपने बच्चों के, अपने विधायकों के बच्चे को पढ़ने भेजेंगे, अपने मंत्रियों के बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, अपने ऑटो वाले बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, आपके पत्रकार बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे, सबके बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। विधायक को जो शिक्षा मिल रही बच्चे को, वही शिक्षा आपके बच्चे को मिलेगी, वही शिक्षा मुझ गरीब के बच्चे को मिलेगी। मुझे क्या सुधारना है? शिक्षा एक समान। ये जो महंगाई का मुद्दा बार बार आता है, महंगाई कम कैसे होएगी? महंगाई, आप फिर वही बात करें, महंगाई 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 है कहाँ? महंगाई महंगाई तो मुझे कहीं दिखी नहीं रही। बेरोजगारी है साहब, जब चश्मा उल्टा करके देखिए ना। जब बेरोजगारी होगी, पैसा ही नहीं होगा तो वो तो महंगा लगेगा। तो आपको महंगा लगा, आपकी जेब में पैसा होगा, आपका रोजगार होगा, आपका पैसा होगा, इनकम होगी, तो आपको महंगाई कहाँ से लगेगी? आप रोजगार कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अरे रोजगार हजारों हमारे वेदों में लिखे, शास्त्रों में लिखे, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों लिख गए, हमारी सोसाइटी, हमारी एनजीओ ने लिखे, बहुत सारे रोजगार, हमने स्वरोजगार नीति अपना रखी। यूं तब वेद उठा के बैठेगा तब? वेद से हमने शिक्षा, हमारे लोगों ने शिक्षा ली है कि रोजगार कैसे उत्पन्न करने। वो लोग हमारे साथ आ रहे फील्ड में, हमारे साथ इस गठबंधन में, अलायंस में। पिछली मीटिंग हमने करा लिया, रोहिणी में करी। पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे बहुत छोटे शब्दों में कि पब्लिक को लगे कि हाँ आप उनके लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेंगे। फिर पब्लिक वोट आपको क्यों देगी? वही बता रहे, हम लोग वो करेंगे जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो व्यवस्थाएं हैं उनको परिवर्तित कर देंगे। कैसे परिवर्तित करेंगे? बहुत सिंपल, कोई हमें 1 रुपए का एक्स्ट्रा फंड नहीं। पुरानी हवेली पे नया पेंट कर देंगे? नहीं, पेंट भी नहीं करेंगे। जो सुविधाएं जनता ले रही है वही सुविधाएं हमारे लोग लेने लगेंगे। मंत्रिमंडल आपने यहाँ क्या करेंगे? आपने आए भाई है, हम विधायक बन जाएंगे, हमारा बच्चा होगा, हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ जनता का बच्चा पढ़ता है, जो आपकी वर्ल्ड मुझे क्लास डर रहेगा। हाँ, उसी में पढ़ाएंगे। मुझे डर रहेगा कि मुझे रिश्वत नहीं लेनी है, पूड़ी में से मुझे रिश्वत नहीं लेनी है। आप अपनी पार्टी का नाम बता दीजिए ताकि जनता भी सुने, और जो आपने फैसिलिटीज़ बताई हैं जनता सुन रही है कि वो क्या क्या फैसिलिटीज़ देने वाले हैं। तो हम जरा दिल थाम के बैठे हैं, जनता अभी जरा नाम बताने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी का वो नाम बता रहे हैं, जिस पार्टी को वो दिल्ली में लेके आ रहे हैं। तो हो जाइए तैयार? जी सर। देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई एक पार्टी नहीं आ रही है, ये एक क्रांति आ रही है। क्रांति आ रही है? हाँ, तो क्रांति को आप एक पार्टी से नहीं जोड़ सकते हैं। मैं भी क्रांतिकारी हूँ, मेरी भी पार्टी, इनकी भी क्रांतिकारी, ये भी पार्टी, इनकी भी पार्टी, सबकी यहाँ पार्टियां हैं। अब हम पार्टी नहीं है, अब हम क्रांति है। क्रांति है। हाँ, अब क्रांति कैसे आती है? और आपको लगता था अंग्रेज भारत छोड़ के? ये तो पब्लिक भी जानती है कि जहाँ पर 10 आदमी होंगे तो वहाँ पर कुछ ना खटपट चलती रहेगी। वो जनता का क्या करेंगे? अपना ही सुलट लेंगे, वो जनता का क्या? वही मैं बता रहा हूँ, अंग्रेज, आपको लगता था अंग्रेज देश छोड़ के जाएंगे? जनता जागरूक हो गए तब उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। जो क्रांतिकारी थे ना, को अभी भाषण नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको फैसिलिटी चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको मेडिकल चाहिए, उसको शिक्षा। हाँ, वही बता, जो उसको मिल रहा है ना वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का मिल रहा है। उसको शिक्षा मिल रही रद्दी क्वालिटी की, उसको चिकित्सा मिल रही रद्दी क्वालिटी की, उसको नौकरी मिल रही 4-5 हज़ार रुपए वाली, 10 हज़ार रुपए सैलरी वाली। उसके जनता को जो आप कितने की देंगे? आप कितने की नौकरी देंगे? मिनिमम प्राइस है। सरकार ने हमारा जो करा, हम तो जो अगर हम रोजगार नहीं दे पाए, नहीं सृजन कर पाए, तो हम तो हर वोटर को अभी मिनिमम सैलरी क्या? आप प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम सैलरी सरकार का आप उठा करके देख लीजिए, स्किल वालों का 20,000 के ऊपर है और बिना स्किल वालों के 15,000 के ऊपर है। तो हम इसको 5,000 इसमें और बढ़ाएंगे, 5 से 7,000 के, 15 वाले को करेंगे 20 से ऊपर। और में अगर कोई इंटरेस्ट ले आपसे तो कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? जनता अगर इंटरेस्ट, हम उसके भलाई की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट कैसे रहे? अब नीचे मुझसे दुकान वाला लड़ रहा था मेरे सामने, गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते हो भाई साहब यहाँ पर, जो है कि आप अपनी ऑटो हटाओ यहाँ से। और हम नेशनल यूथ पार्टी के कार्यालय पे जा रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए हम आयोग की मांग कर रहे हैं, आपके लिए पार्किंग की बात करो, कहते पार्किंग बाद में बनवाना, पहले गाड़ी हटाओ। चलिए हम जनता को बता दें, आप देख रहे हैं नेशनल यूथ पार्टी है, और जैसे अभी सर को आपने सुना, बहुत ही नई नई स्कीमें आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक बार आपको जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि जैसे दूसरी पार्टियों को भी आपने आजमाया और उन्होंने भी काफी बदलाव लाया। अभी नमस्ते मैम, पत्रकार मैं अपना नाम मैं थोड़ा परिचय बता देता हूँ। मैंने इतनी बातचीत हो गई, मैंने अपना परिचय नहीं दिया, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। मैं आपके दर्शकों को, शुभचिंतकों को, आपके ड्राइवर साथियों को, अपने समाज को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम राम नरेश निषाद है, ये है नरेश कुमार, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? जिसका काम होगा उसी को थैंक यू कहिएगा, ठीक है?
क्या क्या आप नया करने वाले हैं जो नहीं, जैसे अभी सर ने बोला कि ये एक पर्टिकुलर कोई एक पार्टी तो है नहीं है, ये नेशनल यूथ पार्टी है, वो वो तो नेशनल यूथ पार्टी का ही बोर्ड है, लेकिन सर ने बोला कि पार्टियां कई हैं, यहाँ पर हम अभी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन पोस्टर में आ रहा है सबसे पहले नेशनल यूथ पार्टी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या नया लेके आ रही है पार्टियाँ? जैसे इनका नाम है जी। नेशनल यूथ पार्टी, युवाओं की पार्टी। जी जी मतलब युवाओं का मतलब ये नहीं है कि मतलब वैसे ही कर दिया, युवा बना दिया तो हो गया। इनका काम भी युवा है, एक नई सोच, एक नई सोच के साथ में नेशनल यूथ पार्टी आई है। और जो हम चीज़ें देख रहे हैं तो हम लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, चाहे नरेश जी हों चाहे हम हो। हमारा जो गठबंधन है, नरेश जी का हमारा बहुत पुराना गठबंधन है। हम दोनों साथ मिलकर के जब दिल्ली में आए, जब इन्होंने पार्टी बनाई तो इनके साथ हम शुरू से जुड़े हुए हैं। तो नरेश जी और हम तो राष्ट्रीय गठबंधन मंच से मिलने के बाद इनके माध्यम से मैं कई और पार्टियों से मिली और जिनके विचार सुने तो वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आई। पर जो युवा से और इनकी बातें जो नरेश जी बोलते हैं, जो चालकों को करेंगे, हम सब पार्टियां मिल करके पहले हमारे देश के लोग खाना खाएंगे, पहले हमारे अपने ड्राइवर भाइयों के लिए सोचेंगे। ऐसे हमारा जैसे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की मैं, तो सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का मैंने नेतृत्व 2005 से कर रहा है। और जो समस्याएं उस समय थी वही आज भी समस्याएं। ये सरकार आई 10 साल, इसने हमको ऐसे दबाया कि हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम इनसे कोई अपने हक की बात नहीं कर सकते। तब उसी समय आपको रोक दिया जाएगा। तो जो ये पार्टियां जो ये सरकार बनी है, जहाँ जहाँ इनकी चल रही है, ये समझिए जब बहुत दबाया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, दबाया जाता। मोदी जी तो एवरी वीक रेडियो पर भी आकर सबके मन की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, दूसरों की सुनते हैं, और कोई भी आकर उनको कमेंट भी कर सकता है, उनसे अपना हालचाल पूछ सकता है, अपनी स्थिति बता सकता है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। आपने जो मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो अपने मन की बात करते हैं, वो जनता की मन की बात कैसे भूल जाते हैं? जनता की मन की बात तो करते नहीं, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। वो क्या चाहते हैं? आप भी कुछ लेटर लिख के पीएम ऑफिस भेजो। आप लेटर लिख के पीएम ऑफिस भेजो। भेज चुके हैं, सब तरह से हमने भी उनको भेजा है। वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं कि यहाँ की जनता 10 साल में जो बेड़ा गर्क देश का हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। हकीकत ये, चाहे वो ड्राइवरों का हो चाहे युवा का हो, कितनी बेरोजगार। आप क्या नया करेंगे? हम नया क्या करेंगे? हम तो कह रहे पिछले जो पुराने दिन थे ना, वही वापस कर देते। नहीं, वही वापस आएंगे तो आप नया क्या करेंगे? अभी अगर नई पार्टी आ रही है तो कुछ नया होना चाहिए। पहले जैसे इन्होंने झूठ बोला, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये झूठ बोला इन्होंने। भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जब युवा के पास रोजगार होगा, हर युवा को 15,000 रुपए, अगर नहीं उसके पास रोजगार तो कम से कम उसके जेब में 15,000 रुपए होने चाहिए हर महीने। जब तक उसे जॉब नहीं लगती, हम ऐसे करेंगे तो हमारा यूथ जो है ना भ्रष्टाचार नहीं करेगा। आप चाहते हैं हर महीने यूथ को 15,000 रुपए मिलना चाहिए? और वृद्ध, विधवा, विकलांग और जो किन्नर है, जो हाशिए में पड़े, सरकार तो अभी भी दे रही है, वृद्धा पेंशन भी दे रही है, विकलांग पेंशन भी दे रही है। कुछ नहीं मिल रहा है दिखावे में। जिन लोगों को मिल रहा है वो ठीक है, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है। सुनिए इधर, आप कह रहे हो कि विकलांग पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है। मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दिखाती हूँ। ये क्या करते हैं, 2 महीने पेंशन देते हैं। जिसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है तो फिर उसको सुनिए तो पहले इनकी चाल क्या है। 2 महीने पेंशन देते हैं, 2 महीने बाद 6 महीने की पेंशन रोक लेते हैं। उससे ये अपने बैनर पोस्टर लगाते हैं। ये ऐसा हुआ है। जो विधवाओं की पेंशन, विकलांगों की पेंशन अपने पास जमा कर ली और उससे क्या किया, अपने बैनर पोस्टर बनाए। ये कर रहे हैं। कहाँ पेंशन मिलती है? हर अभी दिल्ली में कम से कम 6-7 महीने से पेंशन विधवाओं की रुकी रही है, 6-7 महीने से। क्या चलिए, ये तो वाद विवाद पार्टी एक दूसरे के ऊपर ये लगाते रहते हैं। चलिए, आप मैं दिल्ली की बात करती हूँ। जी, अभी जो दिल्ली में अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, इस इलेक्शन में आपकी जो पार्टी है वो नया क्या करने वाली है जो पुरानी पार्टियों ने नहीं किया? सबसे पहले आप दिल्ली को आज देखिए बड़े गौर से। ये हमारी दिल्ली लगती है? ये लगता है हम कहाँ पर आ गए। ऐसे कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे नालियाँ चौक हो रही हैं, ऐसी सड़कें रद्दी हो गई हैं। कुछ भी नया नहीं हुआ, कुछ भी नया नहीं है। तो हमारी दिल्ली जो पूरे भारत की केंद्र है, राजधानी है, उसकी ऐसी दुर्दशा मैंने पिछले सालों में नहीं देखी जो 10 सालों में हुई है। चलिए ठीक है, हम भी जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि आए और इन लोगों से जुड़े और इस संगठन को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।